उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सादाबाद कस्बे में मंगलवार को एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देश पर ऑपरेशन जागृति 4.0 अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं और किशोरियों को सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है। कार्यक्रम का आयोजन महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में किया गया, जहाँ पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा की निगरानी में चौपाल लगाकर छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों को महिला अपराध, साइबर अपराध, नशा मुक्ति, पारिवारिक विघटन, झूठे मुकदमे, लव अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 पुलिस सेवा, 108 एम्बुलेंस, 1098 चाइल्ड लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 176 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और 14,416 नशा मुक्ति हेल्पलाइन जैसे जरूरी नंबरों के बारे में विस्तार से बताया गया और लोगों को इन सेवाओं का सही समय पर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने ऑपरेशन जागृति के विस्तार की योजना साझा करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम अब केवल आगरा जोन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। जिलाधिकारी राहुल पांडे ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में बालिकाओं और महिलाओं को सही मार्गदर्शन और संवाद की आवश्यकता है। किशोरावस्था में गलत फैसलों से बचने के लिए परिवार, स्कूल और समाज को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। हाथरस जनपद में आज मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम यहाँ पर महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया और जहाँ सभी बच्चियों ने, स्कूल के अध्यापकों ने, प्रिंसिपल ने और अन्य जनपद के अन्य स्कूल के बच्चों ने भी, किशोर किशोरियों सबने पार्टिसिपेट किया। ऑपरेशन जागृति 2 साल पुराना कार्यक्रम है जो 1 नवंबर 2023 को शुरुआत हुई थी, जिसकी आगरा जोन से, और ये निरंतर उस रूप से चलता जा रहा है। इसमें कई और स्तंभ हम जोड़ते जा रहे हैं, जो सामाजिक उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा और प्रदेश सरकार की निर्देशों के तहत जो एक महिला सशक्तिकरण का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता जा रहा है। आज मुझे बहुत ही हर्ष है कि यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी श्री राहुल पांडे और हमारे कप्तान हाथरस के श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा और नगर पंचायत अध्यक्ष सादाबाद, उनकी उपस्थिति में इतने बच्चों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और प्रोत्साहन और जागरूकता दोनों ही चीज़ें संपन्न हुई यहाँ पर। और जो बच्चियों ने यहाँ पर अपनी भाषण दिए और जो जागरूकता के नाटक, नुक्कड़ नाटक और प्लेज उन्होंने किए, उससे ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि समाज में कूट कूट कर ये जागरूकता बढ़ती जा रही है और इसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परिणाम है और इसमें जो महिला संबंधी अपराध है उसमें भारी गिरावट आ रही है। और इन्हीं प्रयासों को प्रदेश सरकार द्वारा भी अप्रिशिएट किया गया और साथ ही साथ फिकी नेशनल अवार्ड स्मार्ट पुलिसिंग फॉर विमेन सेफ्टी कैटेगरी आगरा जोन के इस ऑपरेशन जागृति को हाल ही में प्राप्त हुआ। और आप जानते ही हैं कि IIM इंदौर द्वारा इसमें थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया और इसकी बेहद सराहना की गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि समाज को जोड़ने में, राष्ट्र निर्माण में, महिलाओं के सशक्तिकरण में और उनको एक निर्भीक और निर्भय वातावरण देने में ये ऑपरेशन जागृति मिशन शक्ति का कार्यक्रम भारी सक्सेस आने वाले दिनों में लेके आएगा। और मैं हाथरस जनपद पुलिस की और प्रशासन की बेहद सराहना करती हूँ कि वे इतने मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम को आगे संपन्न करा रहे हैं। मैम, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? लास्ट प्रश्न, प्रेरणा कहाँ से मिली? केवल यूपी में, केवल आगरा जोन में चल रहा है, बाकी जोनों में ये नहीं चल रहा है? देखिए, ये तो आगरा जोन का जो क्राइम पैटर्न है उसको मैंने स्टडी किया और उसमें जो मुझे आवश्यकता अनुसार दिखा कि ये करने की ज़रूरत है, तो वो हमने इसको एक क्राइम एनालिसिस करने के बाद इसको हमने एक मूर्त रूप दिया। और मेरे ख्याल से ये इस तरह के पहल सभी जगह अलग अलग नामों से कुछ ना कुछ चल रहे हैं। तो ऑपरेशन जागृति के कुछ बिंदु हमारे मिशन शक्ति के जो कार्यक्रम हैं उनमें भी समाहित किए गए हैं। 1090 द्वारा इसके कुछ अंश को भी समाहित किया गया मिशन शक्ति के कार्यक्रमों में। और हर एक जोन में या हर एक जनपद में मैं आई एम क्वाइट श्योर कि किसी अन्य नाम से महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है, मेरठ में 1-2 क्राइम घटना हुई, एक ड्राम वाली तो एक सांप वाली। मेरठ का रहने दीजिए।